जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन दिनों आए हुए हैं अमेरिका के दूत माइकल पोम्पियो। और माइकल पोम्पियो भारत में आकर भारत के भैया रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहे हैं। और इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी वीडियो वायरल होगी पाकिस्तान के अंदर। और स्टेटमेंट क्या था? जब उनसे सवाल पूछा गया कि डू यू सिंपथाइज टू इंडियन, के पाकिस्तान जो है सपोर्ट करता है आतंकवाद को इंडिया के अंदर, तो उन्होंने भैया जवाब दे दिया कि हाँ, हम बिल्कुल इस बात से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है जो भारत के अंदर होता है। बस यही स्टेटमेंट पाकिस्तान के अंदर वायरल हो गया। अब जब ये स्टेटमेंट वायरल हो गया तो बहुत ही तेज़ी से पाकिस्तान के जो रिपोर्टर्स हैं और जो लोग हैं, जब उनको ये बातें पता चली हैं तो उन्होंने अपने अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को दहशतगर्द माना जाता है, ये हर कोई बहुत अच्छे से जानता है। और ऐसा क्यों माना जाता है ये भी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो उसको हम बता देते हैं। भैया दहशतगर्द क्यों मानते हैं पाकिस्तानियों को? सबसे पहले तो ये, अमेरिका के अंदर जब ट्विन टावर गिराए गए तो भैया ओसामा बिन लादेन ने गिराए थे। और ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया था? पाकिस्तान के अंदर। भारत के अंदर जब ताज होटल पर भैया अटैक हुआ था तो भैया कसाब आया था और उसके साथ जो लोग आए थे तो वो कौन थे? वो पाकिस्तानी थे। जब ये एक्टिविटी हुई है और उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी जो टेररिज्म एक्टिविटी हैं वो पूरी दुनिया में जहाँ पर भी होती हैं, और जब उनको पकड़ लेते हैं पुलिस वाले और या फिर मार देते हैं, जब उनकी चेकिंग की जाती है, आइडेंटिफिकेशन होता है, तो कौन निकलते हैं? पाकिस्तानी निकलते हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं भैया उन पर ठप्पा लग चुका है, पाकिस्तान दहशतगर्द है। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा। पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर मोस्टली हर एक गली कूचे के अंदर आप लोगों को एक एक दो दो मदरसा मिल जाएगा, और उस मदरसे में वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है जो लोगों को, जो बच्चों को सही सीख दे सके। उन मदरसों के अंदर जो जो इनलीगल एक्टिविटी बच्चों को सिखाई जाती हैं, उन बच्चों के दिमाग को इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, इतने अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है उनका, कि वो दोबारा उभर ही ना पाए, ना ही अपनी तरफ से खुद कुछ अच्छा सोच पाएँ अपने घर के लिए, अपने देश के लिए। लेकिन वो क्या सोचते हैं? सबसे पहले कि हमें जिहाद करना है। बाकायदा उनको जिहाद पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो उठा कर देखेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, वो क्या कहती हैं। एक आधे की बात नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली जो कहते हैं वो निकलेंगे भैया ये कि भैया जिहाद हम पर नाफिज़ है, यानी कि जिहाद हमें करना है, जिहाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब उनके दिमाग में जिहाद आया कहाँ से? जब उन्होंने बचपन में पढ़ा तभी उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है। अब छोटे छोटे बच्चों का आप लोग इंटरव्यू भी देख लीजिए, मेरी कुछ पुरानी वीडियोस हैं उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा कि बच्चों का जब इंटरव्यू लिया जाता है उनसे पूछा जाता है एक सवाल कि भारत के बारे में जब आप लोग पढ़ते हो या आपके सामने एक भारत शब्द आता है तो उसका मतलब क्या होता है? तो वो क्या बोलते हैं? सबसे पहले वो बोलते हैं कि भैया भारत एक दुश्मन देश है और भारत के अंदर हिंदू रहते हैं जिन्हें हम काफिर कहते हैं, और काफिर जहाँ पर भी दिखे उनको मार देना चाहिए। इस तरह की मेंटलिटी, माइंडसेट पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चों को सिखाई जाती है, उनके दिमाग में डाली जाती है। जब वो बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन उन पर नज़रें गाड़े रखती हैं, उन पर नज़रें बैठाए रखती हैं, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म एक्टिविटी को सपोर्ट करता है इस वजह से। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, एक तो अमेरिका के दूत ने बोल दिया, चलो उनकी बात नहीं करते हैं, हम किसकी बात करेंगे? इमरान खान की बात करेंगे, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद ही बोला था कि हाँ भैया हमने टेररिज्म एक्टिविटी में सपोर्ट किया था, फंड किया था, और उसने कसाब को मार्टियर यानी कि शहीद का दर्जा दे दिया था। आप लोग समझ सकते हैं, कसाब को नहीं, उसको ओसामा बिन लादेन को
उसका दर्जा दे दिया था, क्या कहते हैं, शहीद का दर्जा दे दिया था, जबकि वो कौन था, टेररिस्ट। तो ये पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट इस तरह से तैयार किया जाता है, जिस वजह से वो दूसरे देशों में जा कर के वही काम कारनामे करते हैं जो उनको सीख मिली होती है बचपन से। अब आप लोग बहुत ही अच्छे से देख रहे होंगे, मैं आपको गिनवाता चलूँ। मैं इस्लामिक कंट्री के बारे में भी बताऊंगा, मैं नॉन इस्लामिक कंट्री के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत। भारत में आप लोगों को पता, पाकिस्तानियों की एंट्री पूरी तरीके से बैन है। अमेरिका, अमेरिका ने भी भैया ये कर रखा है। अब ये पाकिस्तान के लोग किसी भी देश में जाते हैं, चाहे वो इस्लामिक कंट्री क्यों ना हो, यूएई, दुबई, सऊदी अरब, ग्रीस, उज्बेकिस्तान, और उसके अलावा दो चार और हैं, उसके अलावा टर्की, और क्या कहते हैं भैया, जापान, रशिया, फ्रांस, और कौन सा है, और दो चार और हैं। अब यूके में भी छिड़ गया है यही वाला मुहिम। वहाँ सारे के सारे, इन सारे देशों में, और भी बहुत सारे देश हैं, इन सारे देश में एक मुहिम छेड़ दी गई है, गेट आउट पाकिस्तानीज, गेट आउट मोमिनो। ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान से निकलती है तबलीगी जमातें, और तबलीगी जमातों का एक ही काम होता है कि हमें अपने धर्म में लोगों को कन्वर्ट कराना है किसी भी तरह से। ये वहाँ जाते हैं तबलीगी जमात लेकर के। अब वहाँ पर जो है ना, ये अपने एग्जाम्पल देते हैं पैगंबर साहब का, कि भैया पैगंबर साहब की वजह से इस्लाम फैला था, लेकिन उनके नक्शे कदम पर ये बिल्कुल नहीं चलते हैं। ये जोर ज़बरदस्ती तरीके से कन्वर्जन कराने में बिलीव करते हैं, लेकिन जब पैगंबर साहब चलते थे, उनके अच्छे कामों की वजह से, उनकी अच्छी सोच की वजह से ही लोगों ने इस्लाम में कन्वर्ट होना शुरू किया था। लेकिन पाकिस्तानियों ने अपने फ़ायदे के लिए ही इस चीज़ को पूरा अपने हिसाब से घुमा दिया, और अपने हिसाब से घुमाने के बाद रीज़न क्या हुआ, इन्होंने फोर्स कन्वर्जन चालू कर दिए। अब पूरी दुनिया में ये हो रहा है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान पाकिस्तानी है, वहाँ पर पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, चाहे वो डंकी मारने के लिए डंकी मार के जाते हों, या फिर वो पासपोर्ट लेके वीज़ा लेके जाते हों, लेकिन ये क्या काम करते हैं, 6 महीने हद से हद ये काम करते हैं। उसके बाद ये वहाँ के लोगों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ की सरकार पे हावी होना शुरू हो जाते हैं, और काम नहीं करते। इनको लगता है कि भैया ये इनके बाप की ज़मीन है, इनका भैया खुद का पाकिस्तान है, हम जो मर्जी करें, किसी से हमारा कोई मतलब नहीं है। और ये वहाँ पर डोमिनेंस फैलाने लगते हैं, और जहाँ पर भी 15-20 पाकिस्तानी मिल जाते हैं, वहाँ पर ये गुट बनाकर डोमिनेंस चालू कर देते हैं उस इलाके में। इस वजह से पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान के लोगों से परेशान हो रहे हैं, और ये कहीं पर भी जाते हैं तो इनलीगल एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होते ही होते हैं। खुद अभी हाल ही में ही सऊदी अरब ने 5 पाकिस्तानियों को सूली पर लटका दिया था, और इतने ना जाने पाकिस्तानियों को सूलियों पे लटकाता रहता है। सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, दुबई के अंदर जेलों में जितने भी लोग हैं, 98% पाकिस्तानी हैं, और 98% पाकिस्तानी डिफ़ॉल्टर हैं, जिन्होंने पैसा लिया और गायब हो गए, या फिर कोई भीख मांग रहा है, या कोई ड्रग सप्लाई कर रहा है, या फिर भैया चोरी चकारी कर रहा है। इस तरह के इन्वॉल्व ये रहते ही रहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में दहशतगर्द का टैग दे दिया गया है। और उसके अलावा जब ये टेररिज्म एक्टिविटी करते हैं, तो भैया पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है कि ये टेररिस्ट ही है। इसी वजह से भैया किसने, पोम्पियो ने ही भैया बोल दिया कि पाकिस्तान टेररिज्म को भारत के अंदर सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, प्लीज़ आपकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म और आप लोगों ने देख ली होगी। सबसे पहले बात करते हैं उस बोड़म औरत की, बोड़म पाकिस्तानी औरत की। मैंने उसके जैसी पाकिस्तान की बोड़म औरत वाकई में पहले कभी नहीं देखी। बोड़म कह रहा हूँ, इसका मतलब वो वाकई में ही बोड़म है। उसकी बातें आप लोग जब सुन रहे होंगे ना, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आप मेरी तरह हंस रहे होंगे, डेफिनेटली हंस रहे होंगे, क्योंकि उसकी बातें बिना सर पैर की बातें। निम्रा अहमद क्या क्वेश्चन पूछ रही है और वो जवाब क्या दे रही है। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदनसीबी है कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग रहते हैं कि भैया अगर भारत तरक्की कर रहा है तो मुझे हंसी यहाँ आ रही है। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग समझ सकते हैं यार मेरी फीलिंग को भी, और ख़ुद भी आप लोग हंसते हंसते पागल हो गए होंगे। वो कह रही है कि भैया भारत जो है हमारे पैसे खा रहा है, और भारत पैसे खा रहा है वो इसलिए खा रहा है कि भैया पाकिस्तान में महंगाई हो रही है तो भारत पैसे खा रहा है। मतलब हर तरह की बौड़मपंथी वाली बातें अगर आप लोगों को देखनी है तो इस वीडियो में मिल जाएगी। फिर बात करते हैं एक समझदार लेडी की, जो वाकई में ही समझदार है, जिसको समझदारी का आप लोग खिताब भी दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान में सर्चिंग हो, थोड़ी सी रिसर्च हो और एक कंपटीशन रखा जाए कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा समझदार औरत कौन निकलेगी, तो मेरे हिसाब से ये निकल सकती है, क्योंकि ये एक टीचर है, 25 साल इसने टीचिंग की है और अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि पाकिस्तान में इस तरह की जो लेडी हैं वो बहुत ही कम है, यानी कि 2% में ही ये आती होंगी, और 98% में उस तरह की लेडी आती हैं, उस तरह के लोग आते हैं जो पहले आपने देख लिया, जो किसी भी चीज़ पे विश्वास करने को तैयार नहीं है कि अगर चांद पर पहुंच गया है भारत तो हम नहीं करते क्योंकि हम नहीं पहुंचे। ओहो हो। अलग ही चलती है इनकी सारी बातें। फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप लोगों ने इन तीनों को देखा है, दो तो इनमें बौड़म निकले, एक समझदार निकला। आप लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा किसकी बातें सुनकर आया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।